बार बार मिली हुई असफलता ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि बार बार जब असफल होते हैं तो व्यक्ति को सफल होने के लिए, जो सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित, यानी कि असफलता ही सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबिलिया फैक्ट। तो डेली की तरह आज भी हम कछुआ वंश, यानी कि कल हमने कछुआ वंश शुरू किया था, तो उन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा, यानी कि मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट के बारे में। तो उनसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं शासक के बाद जो शासक आते हैं वो मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट का जो शासनकाल है वो 1667 से 1688 तक है। मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र थे। औरंगजेब ने इनको अफगानिस्तान अभियान पर भेजा था। किनको? मिर्जा राजा राम सिंह फर्स्ट को। कुलपति मिश्र, यानी कि कुलपति मिश्र ने रस रहस्य ग्रंथ लिखा। यानी कि जो कुलपति मिश्र है उन्होंने रस रहस्य ग्रंथ लिखा था। दलपति राज ने चकता पाद सही गणेश देवल ने मूर्त, जो कि मूर्त तत्व ग्रंथ लिखा था। यानी कि मूर्त तत्व जो चकता पाद सही है वो दलपति राज ने लिखा था। उनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं मिर्जा राजा बिशन सिंह, यानी कि मिर्जा राजा कौन से? बिशन सिंह। तो इनका शासनकाल कौन सा है? तो शासनकाल है 1688 से 1760 ईस्वी, यानी कि 1688 ईस्वी से 1760 ईस्वी। इनके बाद इनकी जानकारी क्या क्या है? राम सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। आमेर की सर्वप्रथम किलेबंदी इन्होंने ही करवाई, यानी कि मिर्जा राजा बिशन सिंह ने ही आमेर की सबसे पहले जो किलेबंदी करवाई थी। उनके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं उस शासक का नाम है, यानी कि उस शासक का नाम है स्वाई जय सिंह सेकेंड, यानी कि स्वाई जय सिंह प्रथम हमने पढ़ लिया था। उनके बाद जो है वो स्वाई जय सिंह सेकेंड है। तो स्वाई जय सिंह सेकेंड का जो शासनकाल है वो 1700 से 1743 ईस्वी तक है। यानी कि जो 1700 से 1743 ईस्वी तक है। पिता बिशन सिंह, वास्तविक नाम विजय सिंह, और उपाधियां स्वाई, यानी कि औरंगजेब ने दी थी। स्वाई की जो उपाधि है वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। और बाबा जी भी इनको कहते हैं। चाणक्य, श्री राज राजेश्वरी महाराज धीराज, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको उपाधि दी थी। JPMJ, यानी कि ये जो युद्ध हुए थे उनका एक शॉर्ट ट्रिक है JPMG, यानी कि J से जाजुआ का युद्ध और P से आगे आने वाले सभी युद्ध, ऐसे ट्रिक बाई ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं। तो जाजुआ का युद्ध हुआ जो 1707 में हुआ। जाजू वर्तमान में जो कि धौलपुर में है। और आजम विशेष मुहज्जम के बीच हुआ। आजम के जो सामने, यानी कि पक्ष में थे वो जय सिंह सेकेंड थे। विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ मुहज्जम, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट के जो नेतृत्व में लड़ रहे थे वो मुहज्जम थे। बहादुर शाह ने जय सिंह को राजा पद से हटा दिया। आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा, यानी कि आमेर का जो नाम है वो मोमिनाबाद रखा। देबारी समझौता, तो देबारी समझौता कब हुआ? तो देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ। राणा अमर सिंह सेकेंड ने पुत्री चांद कंवर का विवाह जय सिंह से किया था। पुत्री जो चांद कंवर, उसका विवाह किससे किया? जय सिंह से किया था। उनके बाद जो बहादुर शाह फर्स्ट ने जय सिंह सेकेंड को आमेर का राजा घोषित किया। यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट है उसने जो आमेर का राजा घोषित किसको किया? जय सिंह फर्स्ट को। नोट, मारवाड़ राजा अजीत सिंह ने सूरज कंवर का विवाह जय सिंह सेकेंड के साथ किया। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने सूरज कंवर का विवाह किससे किया? जय सिंह सेकेंड से। काबुल सूबेदार जो कि 1710 ईस्वी में हुआ। मालवा सूबेदार जो कि 1713 ईस्वी में हुआ। अमर कुंवरी कौन थी? तो सवाई जय सिंह सेकेंड की बहन और मुंदी राजा बुद्ध सिंह से विवाह किया। वही कौन थी? अमर कुंवरी। इनके बाद जो है दलेल सिंह को गोद लिया परंतु राजा घोषित नहीं किया। मराठा मल्हार राव होलकर ने राखी भेजी और कृष्णा कंवर ने सवाई जय सिंह
जो कृष्णा कुमारी थी वो स्वाई जय सिंह की पुत्री थी। पील सूद का युद्ध जो कि 1715 ईस्वी में हुआ, किन किन के बीच हुआ था? स्वाई जय सिंह सेकंड विशेष मराठे, विजय स्वाई जय सिंह सेकंड हुए। उनके बाद जो मंदसौर का युद्ध, मंदसौर वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, 1733 ईस्वी में युद्ध हुआ, स्वाई जय सिंह सेकंड विशेष मल्हार राव होलकर के बीच हुआ। विजय कौन हुआ? मल्हार राव होलकर। हुल्डा सम्मेलन, तो हुल्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को शाहपुरा भीलवाड़ा में हुल्डा सम्मेलन हुआ। आयोजित करता स्वाई जय सिंह सेकंड, अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड, और उद्देश्य मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना, ये उद्देश्य था। भाग लेने वाले राजा, तो भाग किन किन राजा ने लिया? मारवाड़ से अभय सिंह, नागौर से भक्त सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, और किशनगढ़ जो कि अजमेर से राज सिंह, और बूंदी से दलेल सिंह, और कोटा से दुर्जन साल, कोटा से दुर्जन साल थे। धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता कब हुआ? तो धौलपुर समझौता हुआ वह 1741 ईस्वी को हुआ। ये समझौता जय सिंह सेकंड पेशवा बाजीराव के बीच हुआ। राधाबाई को जयपुर आमंत्रित किया गया। उनके बाद जो युद्ध हुआ वो गंगवाना का युद्ध, जो कि 1741 ईस्वी को हुआ। गंगवाना वर्तमान में जोधपुर में है। उनके बाद जो सवाई जय सिंह सेकंड है, वैसे अभय सिंह विजय, और विजय हुआ जय सिंह। ये कौन सा युद्ध? गंगवाना का युद्ध। यानी कि गंगवाना के युद्ध में कौन कौन थे? सवाई जय सिंह सेकंड और अभय सिंह थे। विजय हुआ जय सिंह सेकंड। वेधशालाएं कौन कौन सी? यानी कि दिल्ली में खोली, जयपुर में खोली। 1724 ईस्वी से में निर्मित प्रथम वेधशाला जंतर मंतर। जयपुर में 1728 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में ही थी। इनमें कुल 14 यंत्र थे। 2010 ईस्वी में यूनेस्को सूची में इसको जोड़ा गया। इसमें राम यानी कि ऊंचाई मापने सम्राट सूर्यवंशी जयप्रकाश प्रमुख यंत्र थे। उनके बाद जो वेधशालाएं थी उज्जैन में एमपी में, मथुरा यूपी, वाराणसी यूपी यानी कि बनारस में है। जयपुर नगर किसने बसाया? तो स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को वास्तुकार विद्याचर भट्टाचार्य, नींव पंडित जगन्नाथ, और जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। उपनाम 9 चौकियों का शहर, और कैंटन यानी कि चीन, और बगदाद यानी कि इराक द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया जो कि 1734 ईस्वी 1740 ईस्वी तक पुरोहित यानी कि पुंडरीक, रत्नाकर, घोड़ा, कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। ये यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।